नमस्कार, आप देख रहे हैं IND-TV न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मऊ थाना पुलिस ने 25 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर धोखाधड़ी, वित्तीय गबन और पुराने गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसने हैदराबाद में दबिश देकर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार हमूद सिद्दीकी के खिलाफ महू थाने में 2000 में भी धोखाधड़ी के 3 मामले, जबकि 1988 और 1989 में धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज थे। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। हमूद सिद्दीकी महू में 1995 के आसपास अल्पलद नाम के एक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी को चलाते थे, जहां वह मैनेजिंग डायरेक्टर था, जबकि उसकी पत्नी बोर्ड सदस्य थी। कंपनी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से निवेश के नाम पर लाखों रुपए जुटाए गए, जिसके बाद आरोपी परिवार सहित अचानक से गायब हो गया। तब से लेकर अब तक उसने महू के किसी भी परिचित या परिजन से संपर्क नहीं रखा। फरार होने के बाद आरोपी हैदराबाद में नई पहचान के साथ सक्रिय हो गया और वहां रिचुअल नाम के शेयर मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी खड़ी करती थी। वह इस कंपनी का एमडी और चेयरमैन बनकर वर्षों से कारोबार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हैदराबाद के कांचीगोली क्षेत्र में एक फर्म चला रहा था। एसपी ग्रामीण के अनुसार हमूद के पिता की 3 पत्नियां थी और परिवार में 16 से 17 भाई बहन थे। इसके बड़े भाई जवाद सिद्दीकी फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जवाद सिद्दीकी का इन धोखाधड़ी मामले में कोई संबंध नहीं है। यह पूरा मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक व्यक्ति का नाम हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट प्रकरण में सामने आया था, जिसके बाद हमूद सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर भी मामले में सुर्खियां बटोरी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसकी गतिविधियां और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था, हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे। और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम गई थी, वहाँ पे 4 लोगों का टीम गठन किया गया था। और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो हमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का, और जो फरारी चल रहे आरोपी हैं उनको पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। सो उसके मुताबिक हमने मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी, और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो एमडी भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे। और वो भी वहाँ पे गाडचिबोली करके एक एरिया हैदराबाद में, तो वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापन संपादित कर रहे थे। मैम, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद सिद्दीकी हैं, उनसे क्या संबंध है हमूद सिद्दीकी का? हमूद सिद्दीकी महू के रहने वाले थे। वो लगभग सन 1995-96 करीब उनका एक फाइनेंशियल कंपनी चलता था, जिसका नाम था अल फहद फिनकॉम लिमिटेड करके। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे, जिसमें वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनकी पत्नी और एक और व्यक्ति था उनके परिचित। वो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे कंपनी के। और इनके द्वारा लाखों का गबन किया गया था। लगभग 3 कंप्लेंट जो मैं बता रही थी, एक में लगभग उनका 2 लाख, 2 कंप्लेंट में लगभग 20 लाख और 5 लाख, ऐसे करके लगभग अबाउट 40 लाख का जो है अमाउंट था। आई एम श्योर उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट्स तब एक ही आए थे। तो ऐसे करके उन्होंने लाखों का गबन किया हुआ था एंड वो फरार चल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो हमारी पुलिस की ओर से काफ़ी सराहनीय काम रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने विदाउट एनी मतलब नॉइज़ और ह्यूमन क्राई उन्होंने अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया। ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है गबन के बाद, या गिरफ्तार हो चुका था जमानत के साथ? ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है। मैडम, जो 307 का केस था, ये क्या मामला था, कहाँ का था, कुछ जानकारी है? ये एक्चुअली हमारे पास 88 का प्रकरण है ये,
तो इसका जानकारी अभी मुझे लेना पड़ेगा, बट इसमें राइटिंग हुई थी और 307 का प्रकरण। मैम फ्रॉड किस किस्म से किया इसने, मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था, कैसे फ्रॉड? इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था। मतलब ये लोगों से लोगों क्या से करता पैसे लेते थे और उसको लगभग about 20% इंटरेस्ट में दिलवाने का बोल के पैसे लिया जाता था। और लगभग उसने 2 साल कंपनी चलाई और तीसरे साल में ये यहाँ से अपने परिवार सहित फरार हो गया। पूछताछ में हमको ये पता चला है कि जब से ये यहाँ से गया है उसने यहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही उसके फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कांटेक्ट रखा। उसके कोई भाई भी हैं और परिवार में इनके परिवार काफ़ी बड़ा है एंड ही हैज़ मतलब उनके जो फादर साहब थे उनकी 3-4 पत्नी, लगभग 3 पत्नी थी, तो उनके बहुत इश्यूज भी थे, इश्यूज मतलब चिल्ड्रन भी थे, लगभग बहुत 16-17 भाई बहन हैं। आपने बताया कि हमूद उसकी पत्नी और एक कन्या, अन्य कौन? अन्य का नाम एक व्यक्ति है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल द नेम, बट वो उनके फैमिली मेंबर नहीं है। हाँ, उनकी फैमिली मैम मेंबर। एक और सवाल, जो कंफर्मेशन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप कंफर्म कर दीजिए, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो आ रहा है फरीदाबाद। फरीदाबाद में, उसका जो जवाद सिद्दीकी है उससे क्या संबंध है? हमूद का जवाद और हमूद के बीच में क्या कनेक्ट? जवाद सिद्दीकी इसका बड़ा भाई लगता है। वो इसमें फ्रॉड केस में है आरोपी? नो। अच्छा मैम, जो प्रॉपर्टी है जिसे ये माना जा रहा है कि मुंह में वो जवाद अहमद सिद्दीकी गई है, क्या अभी उन्हीं का है या सेल हो गया, क्या उसको लेकर क्या अपडेट है जो घर है मुंह में? आई एम टॉकिंग अबाउट हमूद सिद्दीकी। हमूद सिद्दीकी का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ही हैज़ सम लैंडेड प्रॉपर्टी जिसका छानबीन हम कर रहे हैं। मैडम, ये अल-फहद नाम से जो इन्होंने कंपनी चालू करी थी, उसके बाद क्या किसी और नाम से भी इसने कंपनी चालू करी या इसी नाम से कोई कंपनी जो हैदराबाद में चल रही थी? हैदराबाद में जो चल रही थी वो रिचवेल फिनकॉर्प के नाम से चल रही थी, तो ऐसा कोई उस नाम से देयर वाज नो नेम सिक्स। ये महू वाला जो फिनकॉम था, ये अल-फहद था या अल-फलाई था? अल-फहद। फहद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।